गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसी गांव में एक फकीर बाबा रहते थे, बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। उस गांव के बगल के रास्ते से एक परछाई जा रही थी। परछाई से जब बाबा पूछे, फकीर बाबा पूछे कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, बिना पूछे मेरे गांव में क्यों जा रही हो? तो परछाई बोला कि मैं मौत हूँ, मैं इस गांव से 1000 लोगों की जान लेकर रहूँगा और मैं इस गांव में, मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे आदेश मिला है कि मैं इस गांव से 1000 लोगों की जान लूँ, लेके जाऊँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सत्य है और ये होगा। आने वाले समय में इस गांव में कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, जिस महामारी में हज़ारों लोग की जान जाएगी और मैं 1000 लोग की जान यहाँ से लेके जाऊँगा। ये सुन के बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परेशान हुए, मौत चली गई। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ी महामारी आई। देखते देखते उस गांव में करीबन 5000, 10,000, 20,000, करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आया। फकीर बाबा बहुत गुस्सा हुए, परेशान हुए। उन्होंने बोला कि मैं तो समझता था कि सिर्फ इंसान ही झूठ बोलता है, यहाँ तो भगवान भी झूठ बोलते हैं, मौत भी झूठ बोलती है। जब मौत यहाँ से जाएगी तो मैं उसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने झूठ क्यों बोला था। कुछ दिनों बाद उस गांव से महामारी से जब वो 1000 लोग की जान लेके जब उस गांव से परछाई जा रही थी, तो बाबा ने उसे रोका। बोला मैं तो समझता था कि सिर्फ इंसान ही झूठ बोलते हैं, लेकिन मौत भी झूठ बोलती है, ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुमने बोला था कि 1000 लोग इस गांव से जान लूँगा, इस गांव के आसपास के 1000 लोग की मैं जान लेकर रहूँगा, लेकिन तुमने 30,000 से ज़्यादा लोग की जान यहाँ लिया। मौत बोली, बाबा आपका कहना बिल्कुल सही है, मैंने 1000 लोगों का ही जान लिया हूँ, 29,000 तो सिर्फ डर से मर गए हैं। मैंने 29,000 लोगों को नहीं मारा, 29,000 लोग सिर्फ डर से मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी चल रही है। कोरोना को लेके बहुत नेगेटिविटी भी फैलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, हर घर में लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग जाएंगे कहीं कोरोना से लोग होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात बैठ के जो आप टीवी देखते हैं, लाशें गिर रहे हैं कि आज यहाँ 5000, 10,000 लोग मरे, यहाँ 2000 मरे, इस गाँव के इतने मरे, इस शहर में इतने मरे। हम लोग जब किसी चीज़ नेगेटिविटी को देखते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपका शरीर से ज़्यादा आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, वो पावरफुल है, वो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर देता है। और आप ये माइंड में जब बैठा लेते हैं, एक डर बैठा लेते हैं, तो बीमारियां खुद ब खुद आपके अंदर आने लगती हैं। दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जब तक आप हाथ को सैनिटाइज करेंगे, मास्क उपयोग करेंगे, सरकार के गाइडलाइंस को प्रयोग करेंगे, भारत सरकार के गाइडलाइंस पर चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तब तक कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोरोना कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप कोरोना को बाहर से घर में नहीं लें। घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको अगर हम लोग गाइडलाइंस को अगर फॉलो करें तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए डरना छोड़िए, डरना नहीं है। नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहिए, पॉजिटिव टिप पे फोकस कीजिए, हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे खाना खाइए, मोटिवेशन की किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, टीवी वीडियो देखिए और हमेशा मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए। दोस्तों, हम लोग इंडियन हैं, इंडियन एक फाइटर होता है, इंडियन के लोग एक फाइटर हैं। कोरोना तो आज आया है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद ये कोरोना इस देश से चला जाएगा। तो क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना जब आया तो हम लोग बहुत डर डर के रहते थे, हम लोग घर में दुबक के बैठे हुए थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम लोग ये थे, टीवी देखते थे, हज़ारों लोग की मौत को हम लोग सिर्फ गिनती करते थे। नहीं, हम लोग घर बैठे भी सरकार की मदद कर सकते, अपने लोगों की मदद कर सकते, अपने लोगों को हौसला दे सकते, अपने लोगों को मोटिवेशन के अभी सख्त ज़रूरत है। हर किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, हर किसी को करना। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप इंडियन फाइटर हैं
तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। हम सब मिल के कोरोना को हराएंगे। ये सत्य है, कोरोना आज है, 6 महीना बाद नहीं रहेगा। अपने लोगों को मोटिवेट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइजर कीजिए और अपने घर पे रह के ही आप अपने सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए और उनको समझाइए। अपने अगल बगल के गांव घर, अपने अगल बगल के पास पड़ोस, अपने शहर, जहां भी आप जिनको तक फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, अपने दोस्त यार, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चे, सभी को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लाइए, उनको समझाइए और डरना बंद कीजिए। क्योंकि लोग जितना कोरोना से नहीं मर रहा उतना लोग डर से मर रहे हैं। तो डरना छोड़िए, हमेशा गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, ये सब का उपयोग करना है और अपने लोगों को मोटिवेट करना है। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आपको वो काम करना है। अगर हम लोग ये मिल के लोगों को पॉजिटिव किए तो लोगों को हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, लोग बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएंगे और कोरोना हार जाएगा। अगर इस जंग में साथ देना चाहते हैं तो लोगों को मोटिवेट जरूर कीजिए, अपने सोशल मीडिया का पावर को उपयोग कीजिए, लोगों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट भेजिए और लोगों को हमेशा मोटिवेट रखिए। अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज को लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। आप घर बैठे भी एक फाइटर बन सकते हैं, आप कोरोना वॉरियर घर बैठे भी बन सकते हैं और लोगों को मदद करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमारा मैसेज उन लोगों के लिए जो घर में बैठ के डर रहे हैं उनके लिए है कि डरना नहीं है, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस का पालन करना है और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने आप को, माइंड को पॉजिटिव रखिए और मेडिटेशन कीजिए, मोटिवेट रहिए। आपको कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ अगर आप इस सारे बातों को समझ गए और सही से रहें, हिम्मत से काम लिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को हिम्मत दीजिए, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, लोग भी स्वस्थ रहेंगे और देखेंगे धीरे धीरे सारे लोग ठीक हो जाएंगे और बीमारी आपके देश से चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, समझ गए होंगे मैसेज। जिस तरह उस गांव में 1000 लोगों की जान लेने का है, लेकिन डर से लोग 30,000 लोग से ज़्यादा मर गए थे, वही हाल आज हमारे देश में कोरोना को लेकर हो रहा है। मरने की संख्या कम है, ठीक होने की संख्या ज़्यादा है, लेकिन लोग उसको नहीं दिखाते हैं। ठीक होने पे कोई फोकस नहीं कर रहा है कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ को लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा हिम्मत मिलेगा, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अपने लोगों को मोटिवेट कीजिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।